मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लूकरगंज स्थित माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बने पीएम आवास का लोकार्पण किया और लाभार्थियों को चाबी सौंपी। यहाँ सीएम ने गरीबों के लिए बने आवासों का निरीक्षण करने के बाद पौधारोपण भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने भय मुक्त यूपी का संदेश भी दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। बता दें, सीएम योगी आज एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास लूकरगंज का लोकार्पण किया। संगम नगरी को सीएम ने 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। लूकरगंज में लगभग 1731 वर्ग मीटर जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे में थी। शिकायत होने पर जांच हुई तो सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया, जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जमीन पर गरीबों का घर बनेगा। साल 2021 में मुख्यमंत्री खुद गरीबों के घर की आधारशिला रखने गए थे। तेजी से निर्माण कार्य शुरू करा गया और अब इस जमीन पर 4 मंजिला के 2 ब्लॉक बनाकर तैयार किए गए हैं, जिसमें 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसके लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। आज इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चाबी सौंपी तो सभी के चेहरे खिल उठे। इस हाउसिंग स्कीम के निर्माण में 5.68 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2 कमरे की फ्लैट की लागत 7.5 लाख आई है। लाभार्थियों को मात्र 3.5 लाख रुपए आसान किश्तों में देने होंगे। शेष धनराशि भारत सरकार व PDA 1.5 लाख तो प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का अनुदान दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि जब यूपी में सपा बसपा की सरकार थी तो माफिया और अपराधी गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे। आज परिस्थिति बदली हुई है। आज योगी सरकार में गरीबों का भरोसा है कि उनकी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों में माफिया और अपराधी गरीब गुरुओं की जमीनों पर कब्जा करके आलीशान अट्टालिकाएं बना करके क्रूर अट्टहास किया करते थे और सत्ता का उनको संरक्षण होता था। लेकिन आज परिस्थितियां कैसे बदली हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के समय में न केवल अपराधी माफियाओं की जमीनों को खाली करा करके बुलडोजर चला करके उसको जमींदोज करने का काम किया गया, बल्कि आज गरीबों के लिए वहां आवास बन रहे हैं, पक्के मकान मिल रहे हैं। आज गरीबों को भरोसा है कि उनकी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता और हर जिसके पास छत नहीं है, जो बेघर है, उसको घर देने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। इस कारण से ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि ये अच्छी बात है कि योगी सरकार गरीबों को आवास मुहैया करा रही है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करके यूपी सरकार इसे चुनावी एजेंडा बनाकर दिखाना चाह रही है। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में गरीबों को मकान देने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सरकारों को जमीनें खाली करा के इस तरह के कार्य लगातार करते रहना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई से ये बात स्पष्ट होती है कि सरकार इसको चुनावी एजेंडा बना के दिखाना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैंने दर्जनों बार टीवी चैनलों पे इस बात को रखा है कि एक उप मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी आपकी कैबिनेट में, जिनका नाम ब्रजेश पाठक है। उनके कई रिश्तेदारों के होटल बने हैं, कई फ्लैट्स बने हैं और खुद ब्रजेश पाठक जी का महानगर में एक मकान है। ये सब कब्जेदारी से बने। कोई नाले पे बना है, कोई ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पे बना है और कोई तो महानगर वाला मकान किसी का मकान है, उसी पे कब्जा कर लिया गया है। इन सब पे कार्रवाई कब होगी? बीजेपी के विधायकों, सांसदों, नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों, इन सब की जमीनों की जांच करा लेनी चाहिए। देखिए कितनी जमीनें कब्जे वाली सरकारी निकलती हैं, उस पर कार्रवाई कब करेंगे? खैर, आप जैसी सरकार इस देश को कभी न नसीब हो जिन सरकारों ने सिर्फ एक पक्षीय कार्य करने का काम किया। न्याय देने की प्रक्रिया, ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार से कोसों दूर है। इसलिए अभी भी सरकार को विचार करना चाहिए कि हम जनता को असली न्याय किस तरह दे पाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि किसी भी माफिया पर कठोर और विधिस्पत का स्वागत होगा। इस तरह की कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लाभार्थी सिर्फ बीजेपी का नहीं होगा, बल्कि असलियत में गरीब भी होना चाहिए। किसी भी माफिया पर
किसी भी माफिया पर कठोर और विधि सम्मत कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। ये कार्रवाई बगैर किसी भेदभाव के होनी चाहिए। इस कार्रवाई में धर्म, जाति, पंथ, मजहब नहीं दिखाई देना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का जो इकबाल खो गया है खराब कानून व्यवस्था की वजह से, वो इकबाल वापस आ सके। और लाभार्थी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए, एक्चुअल के गरीब होने चाहिए, ताकि कार्रवाई विधि सम्मत भी हो और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से न्याय करती हुई न्याय संगत दिखे।